गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका के बच्ची क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको सीरीज बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला के 8 सेट पढ़ा दिए। आज आपको सेट नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। सीरीज नंबर 9 है आज की, ठीक है ना। अभी तक के 200 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि आपने उन्हें तैयार कर लिया होगा। आपके अपने कंपटीशन के लेवल से बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले जिन्हें आप आसानी से तैयार कर ले और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। आज आप शुरू करते हैं, आगे का वीडियो है, ठीक है ना। सीरीज 9 जो कि आवश्यक किसके लिए है? टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, नीट, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी, कोई भी ऑल कंपटीशन होगा जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने चैनल में अभी वीडियो बाकी की सीरीज नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप बाकी की सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए। 201 में क्या है कि क्वेश्चन आपका कर रहा है पर्याणिका। पर्याणिका किसमें पाया जाता है, ठीक है ना। पर्याणिका किसमें पाया जाता है? तो भैया एक नया सा शब्द लग रहा है। पर्याणिका होता क्या? अगर आपको यह मालूम हो जाए कि पर्याणिका मीन्स क्या होता है तो आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पर्याणिका में क्या है। पर्याणिका को कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। पर्याणिका को कहते हैं क्लाइटेलम, ठीक है ना। पर्याणिका हिंदी शब्द हो गया, क्लाइटेलम इंग्लिश शब्द हो गया। तो क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? यानी इन 4 जंतुओं में से आपको ये चूज करना है कि क्लाइटेलम किस जंतु में पाया जाता है। जोंक में नहीं होता है, घोंघा में नहीं होता है, नेरीस में नहीं होता, ये पाया जाता है केचुए में। किस में होता है? केचुए में होता है, ठीक है। मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क। क्वेश्चन है हमारा, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, आदि वृक्क, प्राक वृक्क। तो मेढक के जो वृक्क हैं वो मध्य वृक्क होते हैं। क्या होते हैं? मध्य वृक्क के समान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्न में कौन असमतापी प्राणी है? निम्न में कौन असमतापी प्राणी है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा निम्न में कौन असमतापी प्राणी है? समतापी प्राणी और असमतापी प्राणी क्या होते हैं भैया? समतापी का मतलब होता है जिनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा स्थिर बना रहता है, वो कहलाते हैं समतापी। और असमतापी का मतलब है वे जीवधारी जिनके शरीर का टेम्परेचर बदलता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो कह रहा है असमतापी प्राणी है, डॉल्फिन है, शार्क है, व्हेल है, सू है। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो शार्क होगा, ठीक है ना। क्योंकि डॉल्फिन, व्हेल और सू ये सब मैमल्स ग्रुप में आते हैं और मैमल्स ग्रुप के शरीर का टेम्परेचर स्थिर रहता है। 204 हार्माफ्रोडाइट के वे प्राणी हैं जिनके शरीर में सिर्फ हार्माफ्रोडाइट, बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है ये आपके सामने कि हार्माफ्रोडाइट वे प्राणी हैं जिनके शरीर में सिर्फ नर योनि होती है, मादा योनि होती है। नर व मादा दोनों योनि होती है, ना ही नर होता है और ना ही मादा योनि। तो आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। हार्माफ्रोडाइट मतलब होता है द्विलिंगी से, अर्थात इनमें नर व मादा दोनों योनियां होती हैं। इससे मतलब ये हुआ कि इनमें नर और मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं, ठीक है। 205 है, निम्न में कौन सा जीवधारी भिन्न वर्ग का है? निम्न में कौन सा जीवधारी
भिन्न वर्ग का है केकड़ा, बारूथी, बिच्छू, मकड़ी। आपको बताना है कि कौन सा भिन्न वर्ग का है। इनमें से बारूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है ये जो है एक ही वर्ग में आते हैं, कीट वर्ग में आते हैं, और केकड़ा आपका कीट वर्ग में नहीं आता। ठीक है। चेतन जीव का मुख्य अभिलक्षण है। चेतन से मतलब होता है सजीव। चेतन से मतलब होता है सजीव, जो एक्टिविटी कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, पानी ले रहा है, खाना पीना खा रहा है, उसे हम कहते हैं सजीव। क्या कहेंगे? सजीव या चेतन। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि चेतन जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो सांस लेना, सभी जीवधारी सांस लेते हैं। प्रजनन क्षमता, सभी जीवधारी अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। संचलन क्षमता माने गमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। खाने की क्षमता, तो सभी जीवधारी अगर जीवित रहना है तो भोजन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। जीवित रहना है तो भोजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुख्य अभिलक्षण क्या है? वो होता है प्रजनन क्षमता। क्या होता है? प्रजनन क्षमता। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? क्वेश्चन है आपका, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो वो है आपका कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। देखिए क्वेश्चन नंबर 208, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? रडार होता है ना, ध्यान कीजिए, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। रडार तंत्र कहां पर होता है? बॉर्डर, सीमा पर लगाया जाता है, जिससे कि कोई दुश्मन जहाज वगैरह अगर हमारी सीमा पर घुस रहा है तो उसका पता लगाने में रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। यहां पर कह रहा है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहे में, चमगादड़ में, बिल्ली में, खरगोश में। नहीं, आपका आंसर चमगादड़ सही है। आप जानते हैं चमगादड़ जो होता है स्तनधारी वर्ग का प्राणी है और रात्रिचर प्राणी है। रात में अपने भोजन के लिए निकलता है और ये अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है। कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है? अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे कि ये तरंगे किसी सामने से टकरा करके, अगर कोई सामने वस्तु आती है तो उससे टकरा कर वापस आ जाती है और ये अपनी दिशा को बदल लेता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209, किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? क्वेश्चन है आपका, किस समूह के जीवों का उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लाइकेन कह रहा है, प्रोटोजोआ कह रहा है, साइनोजीवाण कह रहा है, डायटम्स कह रहा है। तो लाइकेन तो भैया जमीन पर उगते हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। डायटम्स आपका सही आंसर है। क्या है? डायटम्स। 210 नंबर है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? कह रहा पैरों में होता है, हाथ में होता है, मुंह में होता है, अथवा डंक में होता है। आपके चार ऑप्शन है, पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। तो बिच्छू काटता है ना, आप लोग कहते हैं कि नहीं बिच्छू ने काट लिया, तो देखिए बिच्छू काटता नहीं है, बिच्छू डंक मारता है। क्या मारता है? डंक। बिच्छू डंक मारता है और डंक मारने से उसका विष जाता है, तो उसका जो जहर होता है वो कहां पर होता है? डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। वो बढ़िया सा क्वेश्चन है। कटल फिश लोलिगो को, सीपिया को, पाइला को, टोरिडो को, सभी मोलस्का संघ के प्राणी हैं। कह रहा कटल फिश के नाम से किसे जानते हैं? लोलिगो को, सीपिया को, पाइला को या टोरिडो को। ठीक है ना। तो आप देखिए गेस करके कौन हो सकता है आपके अनुसार? कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया। नृशंस प्राणी कौन सा है? ओ बढ़िया सा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है ना। नृशंस प्राणी, नृशंस प्राणी का मतलब होता है जो डेड बॉडीज को खा ले। डेड बॉडीज को खा ले मतलब जैसे कि जल में डेड बॉडीज को बहा दिया जाता है, उन डेड बॉडीज को जो खाता है उसे कहते हैं नृशंस प्राणी। पेंगुइन, ये तो पक्षियों में आता है। व्हेल, ऑटर नहीं, कछुआ आपका होता है नृशंस प्राणी, ये डेड बॉडीज को खाता है। ठीक है ना। क्या करता है? डेड बॉडीज को खाता है, इसलिए इसे नृशंस प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 213, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना, पूछा जाता है एसएससी में या नीट में
कि वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वो कौन सा प्राणी है? तो आपका ए ऑप्शन है छछूंदर, बी कंटक चूहा, सी सेही और डी ओपोसम। तो आपको बताना है कि कौन है, तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा कंटक चूहा। ये चूहा ऐसा होता है, इसकी बॉडी में कांटे होते हैं और जैसे ही इसको कोई संकेत मिलता है कि हमारे ऊपर खतरा है या शिकारी ने अटैक किया, ये तुरंत घूम करके अपने सिर को अंदर छुपा लेता है और बॉल के समान हो जाता है, बॉल के समान हो जाता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, इसके बारे में आपने सुना होगा और आपको आंसर भी मालूम होगा कि शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है ना? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है। इस तरह से आपके 214 क्वेश्चन हो गए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215, है ना? सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की होती है? देखिए भाई, आपकी तो नहीं है, एक बार शीशे में देख के चेक कर लेना, आपकी भी हो सकती है ना। तो सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की है? ए हिरण, बी घोड़े, सी ऊंट और डी व्हेल की। आपको पता लगाना है कि कौन से प्राणी की आंखें सबसे बड़ी होती है। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा हिरण। हिरण ऐसा प्राणी है जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये फाइलम प्रोटोजोआ का क्वेश्चन है। फाइलम प्रोटोजोआ का क्वेश्चन है। मनुष्य में काला अजार रोग फैलाता है। मनुष्य में काला अजार रोग फैलाता है, कौन फैलाता है? पिस्सू, जूं, खटमल, सैंड फ्लाई। आपको बताना है ये काला अजार रोग जो है लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। लेकिन इसको फैलाता कौन है? इसका वाहक कौन है? ठीक है ना, कैरियर कौन है? तो पिस्सू, जूं, खटमल, सैंड फ्लाई। आपको बताना है कि मनुष्य में काला अजार रोग कौन फैलाता है? वो फैलाती है सैंड फ्लाई। कौन? सैंड फ्लाई। 217 है, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। ड्रैको, डायनासोर, टेराडेक्टाइली और मैमथ। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जंतु अभी हाल ही का मतलब होता है सबसे यानी कम समय में विलुप्त होने वाला। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डायनासोर सही। सबसे छोटा पक्षी है, क्वेश्चन नंबर 218 पर आ जाइए। 218 सबसे छोटा पक्षी है, कीवी है, हमिंग बर्ड है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है। शुतुरमुर्ग के बारे में तो अभी आपने एक क्वेश्चन, अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है ना, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग आपने किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कीवी, हमिंग बर्ड और पेंगुइन, इन्हीं तीन में आपको चुनना है। तो जो सबसे छोटा प्राणी होता है वो होता है हमिंग बर्ड। क्या होता है? हमिंग बर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 219, ट्रांसड्यूसिंग फेजेस का जीनोम होता है। ट्रांसड्यूसिंग फेजेस का जीनोम होता है। आपको बताना है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मतलब होता है एकल, या कह दे एक रज्जुकी। ठीक है, एक रज्जुकी आरएनए इस तरह से होता है। द्विरज्जुकी आरएनए, ठीक, ऐसा होता है आरएनए, द्विरज्जुकी नहीं होता। सी द्विरज्जुकी डीएनए और कोई नहीं। ट्रांसड्यूसिंग फेजेस का मतलब होता है कि आनुवंशिक लक्षणों को कौन लेके जाए, है ना। तो आपको जवाब देना है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए से होता है। ठीक है। प्रेरित ब्रीडिंग प्रभावी है। प्रेरित ब्रीडिंग प्रभावी का मतलब होता है कि अत्यधिक जनन क्षमता कराई जाए, है ना, जनन क्षमता का डेवलपमेंट किया जाए, जनन क्षमता विकसित की जाए।
जनन क्षमता विकसित की जाए। तो जनन क्षमता विकसित किसमें की जा सकती है? ऑप्शन है पिसीकल्चर में, इसमें मछलियों को पाला जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खियों का होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट को पाला जाता है। और या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो प्रेरित ब्रीडिंग जो प्रभावी है वो किस पर की जा सकती है? आप लोग बता सकते हैं। प्रेरित ब्रीडिंग प्रभावी होती है, वो होती है पिसीकल्चर। किसमें होती है? पिसीकल्चर में इसको प्रभावी किया जा सकता। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक जो है हमारा एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है जो जल और थल दोनों में रहता है। आपके हृदय में कितने कक्ष हैं? आपके हृदय में कितने कक्ष हैं आपको मालूम होगा ना। तो मेढक के हृदय की बात करता है, आपके हृदय में 4 कक्ष होते हैं और मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद और 1 निलय होगा, ठीक है। इस तरह से आपके 221 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222 पर। क्वेश्चन नंबर 222 पर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है हाथी हो सकता है, ऊंट, नीली व्हेल और मनुष्य। तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी यानी स्तनधारी प्राणी कौन सा है? वो नीली व्हेल है, ठीक है। 223 में कह रहा है मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। मानव जाति के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका आंसर है, कह रहा है नाक का प्रयोग नहीं किया गया है, बाल का प्रयोग नहीं किया गया है, आंखों का या फिर कान का प्रयोग नहीं किया गया। इन चारों में से आपको ये बताना है कि किसका प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आपके अनुसार इस किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें जो कान है उसका प्रयोग वर्गीकरण में नहीं किया गया, ठीक है ना। आंखें का लक्षण लिया गया, नाक का लिया गया और बाल का भी लिया गया, लेकिन कान के लक्षणों को वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 224, सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन होता है ग्रीवा में होता है, योनि में होता है, डिम्बवाहिनी नली में होता है या फिर गर्भाशय में होता है। 4 ऑप्शन है, ग्रीवा में, योनि में, डिम्बवाहिनी नली में, गर्भाशय में। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ग्रीवा में होता है, योनि में होता है, डिम्बवाहिनी नली में या गर्भाशय में। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा डिम्बवाहिनी नली में, इसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फेलोपियन नलिका बोलते हैं। क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 225, जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? माने जीवाणु कितनी संख्या में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवाणु बहुत छोटा प्राणी होता है ना, इतना छोटा जिसे हम अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं पाते। क्लियर हुई बात? तो उसको देखने के लिए, उनकी वृद्धि का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रुधिर कोशिका मापी का, स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी का, कैलोरी मापी का या फिर वृद्धि मापी का। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा स्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी का प्रयोग किया जाता है इसमें जीवाणुओं की वृद्धि ज्ञात करने में, ठीक है। इस तरह से आपका ये सीरीज नंबर 9 कंप्लीट हो गई और आप लोग इसको नोट्स बनाते चले, बहुत अच्छी से तैयारी कर ले। आपके सारे कंपटीशन में आने के मतलब की क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। और अंत में एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तब जाकर के आपको अच्छे से नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।